हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। तो मिस्टर विजिलेंटे के पार्ट 6 की शुरुआत में हमें पुलिस कार का सीन दिखाया जाता है और हम जियो डुक हॉन्ग का घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब पुलिस आ चुकी है और पुलिस वाले आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं कि क्या तुम बेवकूफ़ उस पर ज़रा सी भी निगरानी नहीं रख सकते। तुम्हें पता है तो वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, तो तुम्हें उस पर बहुत ही ध्यान से निगरानी रखनी चाहिए थी। और ये सुनकर वो आदमी कहता है, मैं सर उस पर अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा था, पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। और वहीं पे हम देखते हैं बहुत सारे पुलिस वहाँ पर रिपोर्टर आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं कि पुलिस वाले आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो दूसरा वाले कहते हैं कुछ खास नहीं, वो जब आपस में ही कुछ ना कुछ बकवास कर रहे हैं और एक दूसरे पर झगड़ा कर रहे हैं। और तभी हम जियो डॉग हाँ के घर का अंदर का सीन देखते हैं और वहाँ पर पुलिस वाले बातें करते हैं, क्या तुम्हें कुछ एविडेंस और मिल रहा है। तो वो दूसरा पुलिस वाला कहता है, नहीं, यहाँ पर कोई भी एविडेंस उसने छोड़ा नहीं है, उसकी फैमिली पहले ही यहाँ से जा चुकी है। तो मुझे लगता है वो अपना लगेज भी अपने साथ लेकर गई है, यहाँ पर ना कोई लगेज है और ना कुछ खास। तो ये सुनकर वो दूसरा पुलिस वाला कहता है, तो तुम्हें कोई पासवर्ड और कुछ खास मिला है, कोई भी खास चीज़ जिसे हम एविडेंस के तौर दे सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरे पुलिस वालों को देखते हैं और वो पुलिस वाला अपने हेड से कहता है कि सर, हमने लगातार उस पर मॉनिटर किया था और पर जियोग जियोग के आसपास उसका सिग्नल आना बंद हो गया था। लगता है उसने अपने वो बेल्ट को काट दिया था। तो ये सुनकर वो पुलिस उनका हेड कहता है, यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है भागने की, पर ख़ास तौर पर अब यही लगता है कि उसने अपना ट्रैकिंग डिवाइस बंद काट कर फेंक दिया होगा और वो कहीं पर छुप गया होगा। और तभी वहाँ पर दूसरा पुलिस वाला कहता है, सर इसे देखिए एक बार। तो वो कहता है, क्या है। तो वो कहता है कि ये पासवर्ड है और ये एक चाइनीज़ पासवर्ड है, पर क्या योक डॉग हंग चाइनीज़ था। तो ये सुनकर वो पुलिस सर उनका हेड कहता है, नहीं, वो तो एक कोरिया था, पर ये तो कंट्री साइड का है, पर ये उसके पास कैसे हो सकता है। वो उसे देखता है और कहता है कि आखिर जियोक डॉग हांग का क्या रीज़न होगा कि वो कोरिया का होकर भी एक चाइनीज़ पासवर्ड रखता है, क्या हो सकता है इसका मतलब। और तभी वो दूसरा पुलिस वाला कहता है कि सर, उसका योग सिटी में उसका सिग्नल आना बंद हो गया था, क्या इससे कुछ संबंध हो सकता है। तो ये सुनकर वो उनका हेड कहता है, तो इसका मतलब है वो ये शहर छोड़कर भागने की सोच रहा है और वो चलो जल्दी से चलो, हमें जियो जी सिटी में अब से जल्दी पहुंचना होगा। और वहाँ पर चाइनीज़ हो सकता है कि वो एक चाइनीज़ हो और अब तक वो हमारे साथ और इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है, वो बस हमारे साथ खेल रहा था। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर पुलिस वो आम जनता और रिपोर्टर कह रहे होते हैं कि क्या तुम सच में पुलिस हो, क्या तुम इस तरह से एक क्रिमिनल की निगरानी रखते हो। जियोक डॉग का कितना बड़ा क्रिमिनल है, एक कितना बड़ा जालिम है, क्या तुमने उस पर इतनी आसानी से निगरानी रखी थी कि वो वहाँ से भाग जाए। और वो पुलिस वाले कह रहे होते हैं, साइड हटो, हमारे सर को जाने दो। और तभी एक वहाँ पर लोग फिर से चिल्लाने लगते हैं, क्या जियोक डॉग अब से आप पकड़ पाए हैं, क्या वो किस तरह का पर्सन है आप नहीं जान सकते, क्या उस पर आप अच्छे से निगरानी भी नहीं रख सकते थे। तभी वो पुलिस वाला जोर से कहता है, मैंने कहा यहाँ से साइड हटो तुम सालो। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम एक कार का सीन देखते हैं। वहाँ पर कार के अंदर हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और ये हमारी रिपोर्टर चा होती है। रिपोर्टर चा से उसका डायरेक्टर कहता है कि तुम अभी कहाँ हो रिपोर्टर चा। तो वो रिपोर्टर चा कहती है, सर मैं अभी वहाँ से हम कहीं जा रही हूँ, वैसे आपको क्या काम था। तो वो डायरेक्टर कहता है कि तुम जानती हो जियोक डॉग हांग अपने घर से भाग चुका है, क्या तुम ये जानती थी। तो वो चा कहती है, हाँ मुझे पता चला। तो ये सुनकर उसका डायरेक्टर कहता है, क्या तुम जानती हो वो कहाँ जा सकता है। तो ये सुन और तुम अभी कहाँ हो। तो ये सुनकर मिस्टर चा रिपोर्टर चा कहती है कि मैं अभी कार में हूँ, मुझे क्या आप जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट को सेंड कर सकते हैं। और ये सुनकर वो डायरेक्टर कहता है, हाँ मैं अभी तुम्हें रिपोर्ट सेंड करता हूँ। और वैसे क्या तुम्हें पता है कि पुलिस वालों को लगता है कि
वो उसका सिग्नल जो था वो जॉर्जी सिटी में गायब हो गया था। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो जॉर्जी सिटी हो सकता है? तो ये सुनकर वो भी काफ़ी हैरान होती है और फिर वो थोड़ी देर रुक कर कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे कुछ वो रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं? मैं भी कुछ ही देर में जॉर्जी सिटी पे जाने की सोच रही हूँ। तो ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं, हाँ हाँ मैंने सुन लिया, मैं तुम्हें अभी रिपोर्ट भेजता हूँ। और वे रिपोर्टर साहब, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर देना। जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर वो रिपोर्टर साहब कहती है, यस डायरेक्टर, जैसा आपने कहा। फिर वो वहीं पर फ़ोन को काट देती है और फिर वो साली कुतिया अपना असली रूप दिखाती है और डायरेक्टर को गाली काट निकालते हुए कहती है, वो साला कमीना कहीं का, उस साले का बस एक काम था, उस साले मोटे गेंडे को बस उस पर निक रखनी थी किनमिन पर। वो साला ये मोटा गेंडा ये भी नहीं कर सकता। साले हरामखोर, तुझे तो हरामखोर मर जाना चाहिए। इसी तरह की बकवास वो अपनी कार में बैठी कर रही होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे किम की पुलिस एकेडमी का सीन देखते हैं। हमारा किम वहाँ पर अपनी क्लासें ख़त्म करके जा रहा होता है। तभी अचानक उसके फ़ोन पे मैसेज आता है। वो अपने फ़ोन में न्यूज़ देखता है कि जो जोंग डोंग हांग था वो अपने घर से भाग चुका है और उस पर जो मॉनिटर कर रही थी तो उनमें भी अब सिग्नल नहीं आ रहा है। हमने उसका लास्ट सिग्नल जॉर्जी सिटी में पकड़ा था और उसके बाद हमारा उनका सिग्नल नहीं आ रहा है। तभी किम का दोस्त उसे पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं जाने वाले थे? तो ये सुनकर किम कहता है, मुझे माफ़ करना यार, मुझे पहले बाथरूम जाना है, मैं उसके बाद आ जाऊँगा, तुम आगे आगे चलो। फिर हमें बाथरूम का सीन दिखा जाता है। हमारा किम बाथरूम में आता है और वो न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ने लगता है और उस न्यूज़ रिपोर्ट में वो पढ़ता है कि जोंग डोंग हा के घर में हमें चाइनीज़ पासवर्ड मिला है। इसका मतलब है कि जोंग डोंग हा अपने घर में नहीं मिला है और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और कई सारी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जोंग डोंग हा एक चाइनीज़ है और वो चाइनीज़ होने के कारण कोरिया से जा सकता है किसी भी पल। क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी? और इसी तरीके से अपना किम लगातार न्यूज़ पढ़ता रहता है। फिर वो अपने फ़ोन में अपने कैमरों को ऑन करता है जिसने उसने पिछली रात जोंग डोंग हा के घर के आसपास लगाए थे और वो कैमरों को देखते हुए अचानक हैरान होते हुए कहता है, ओ तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया जोंग डोंग हा, तो तुम अपने 3 बजे घर से भागे थे। और हमें उसके कैमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना जोंग डोंग हा अपना बैग लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और किम उसके बैग को देखकर वो सोचता है कि आखिर इसमें क्या हो सकता है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और फिर वो फिर से न्यूज़ पढ़ने लगता है और वो पढ़ता है काफ़ी सारी वही पुरानी वाली बातें और वो पढ़कर वो कहता है, साला ये हरामखोर, उससे लगता है कि वो इन पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना सकता है तो वो मुझे भी बेवकूफ़ बना सकता है। मैं जानता हूँ, तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भागने वाले, तुम साले कमीने कहीं के। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, एक बोर्ड के किनारे देखते हैं और हम देखते हैं वही पुलिस वाले जो जोंग डोंग हा के घर में होते हैं वो बोर्ड एरिया में आते हैं और जोंग डोंग हा को ढूंढ रहे होते हैं। और वो पुलिस वाले कहते हैं वो यहाँ पर नहीं आया है, वो पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया। हमें लगा था कि वो बोट की मदद से इस शहर को छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, पर हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है उसके बारे में। तो ये सुनकर वो आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर एक कंट्री को छोड़ने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है और साला इस जोंग डोंग हा के पास कितनी ज़्यादा मनी है। तो ये सुनकर वो कहता है, सर मुझे नहीं लगता उस साले हरामखोर के पास कुछ भी पैसा होगा। पुलिस से उसके जेल से निकलने के बाद और उसकी फैमिली में भी कोई ख़ास अमीर तो है नहीं जो उसे कंट्री साइड भागने में मदद कर सके। पर सर क्या आपको लगता है, हमने सुना है कि उसे जैपनीज़ लैंग्वेज भी आती थी। तो ये सुनकर कहता है, क्या सच में उस साले जोंग डोंग हा को जैपनीज़ में आती थी? तो इसका क्या मतलब है? तो ये सुनकर वो दूसरा पुलिस वाला उसे बताता है कि सर 20 साल पहले वो सेल्समैन का काम करता था, तो उसके नेबरहुड ने हमें बताया कि वो जैपनीज़ भाषा में वो दूसरों के सेल्समैन का काम करता था और उसके पास कई सारे लोग थे जो जैपनीज़ बोलते थे और उसके पास अक्सर जापान के मेल और आते रहते थे
और ये सब बातें करते हुए वो कहते हैं कि चाइनीज़ पासवर्ड हमें सिर्फ भटकाने के लिए था और असल में वो साला कुछ और ही प्लान कर रहा है। और इसी तरीके से वो कई सारी बातें करते हैं और वो कहते हैं क्या वो बोट से लेकर फिशिंग बोट की मदद से भाग सकता है। तो ये सुनकर वो कहते हैं हाँ सर, ये हो सकता है। और वो तय करते हैं कि हम फिशिंग बोट के बारे में डीप सी के पास जाकर बोट को तलाशी लेंगे और तुम कस्टम वालों को और सभी को बता दो कि जैसे भी किसी भी हर नाके पे हर जगह पर नाकाबंदी कर दे और जो डॉग हा को ढूंढा जाए। तो ये सुनकर वो यस सर करके हम वहाँ से जाने लगते हैं और वहीं पर हम देखते हैं उस बोट पोर्ट के पास ही में एक जंगल होता है जहां हमें जोडो का हांसी का सीन दिखा जाता है। वो पुलिस वालों को देख रहा होता है और कहते हैं साले ये हरामखोर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। और फिर हमें फ़ोन का सीन दिखा जाता है जहां अभी बुधवार के 6 तारीख के बुधवार हुआ है और अपना किम हांग लगातार पुशअप्स मार रहा होता है और कहता है कि अब भी मेरे पास 2 दिन बाकी है, मैं 2 दिन से पहले घर से बाहर नहीं जा सकता, मुझे कुछ भी करके मैं जब तक मेरी प्रिडिक्शन सही है तब तक मुझे पता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी इस काम को ख़त्म करना होगा। ये कहते हुए वो खड़ा होता है और वो मन में सोचता है जितनी जल्दी हो सके शुक्रवार को आने दो और उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से मिस्टर चा के घर का सीन देखते हैं। वो फिर से डायरेक्टर से बात करने लगती है और वो काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करती है और वो कहती है वो अब डायरेक्टर पर सीधा गुस्सा करने लगती है और वो उसे परेशान हो रही होती है और काफ़ी परेशान हो रही होती है, लगातार डायरेक्टर को बात कर रही होती है कि क्या बेवकूफ़ कहीं के। इसी तरीके की वो लंबी चौड़ी बातें करती हैं पर लास्ट में यही तय होता है कि वो उस पर भड़कती है और कहती है कि मुझे उसका वीडियो चाहिए ताकि मैं जब विजिलेंटे जोडोक हो को मारे हम उसे पब्लिक करके कुछ अपनी ऑडियंस को बढ़ा सके और अपने एक बड़ा ऊपर लेवल तक जा सके। कुछ भी हो हमें जल्दी से जल्दी जोडोक हो को मारते हुए उसका वीडियो बनाना ही होगा और हमें ये एविडेंस हमारा एकमात्र सहारा होगा जिसकी मदद से हम ये वीडियो बनाकर किसी को मारते हुए का वीडियो बना के अपने जस्टिस को प्रेजेंट करेंगे और उसकी मदद से हम और अपने न्यूज़ रिपोर्टर को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। ये सब इतनी शैतानी बातें सुनकर डायरेक्टर का भी दिमाग घूम जाता है और कहता है अपने मन में कहता है साला इस चाक का दिमाग ख़राब हो गया है। और चाह उसे कहती अपनी शैतानी शक्ल के साथ कहती है ये बिज़नेस है, क्या तुम समझ रहे हो साले हरामखोर मोटे कहीं के। और ये सब अपनी बेइज्जती सुनकर वो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बातें समझ गया। और इसी तरीके की वो बकवास करते रहते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस वालों को देखते हैं जिन्होंने अब पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी होती है और लगातार वो जोडोक हांग को बारे में आम जनता से पूछ रहे होते हैं। और वहीं हमारा एक दुकान के पास सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पर भी हम कई सारे पुलिस वालों को देखते हैं जिसने हर एक दुकान पर अब छानबीन चालू कर दी है। उसी दुकान के पास हम हमारे जोडोक हांग को देखते हैं जो कि अब पूरी तरीके से अपनी शैतानी शक्ल के साथ बहुत ही ज़्यादा परेशानी के साथ और किसी के मारने के इरादे के साथ घूम रहा होता है। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने किम को जो अपनी घड़ी देख रहा होता है। हम देखते हैं घड़ी में गुरुवार होता है, रात के 12 बजे होते हैं, तभी अचानक उस घड़ी में शुक्रवार हो जाता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखा जाता है। और हम हमारे किम के पुलिस एकेडमी का सीन देखते हैं, वहाँ से अब सारे बच्चे बाहर आ रहे होते हैं। वहीं हमारा किम भी बाहर आता है और वो अपनी शैतानी शक्ल के साथ अपने विजिलेंटे के रूप में आ जाता है और कहता है तो अब आ गया, तो अब मेरा वक्त है जोडोक हांग, अब तुम भाग कर कहाँ जाने वाले हो? क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे हाथों से बच के जा सकते हो कहीं पर? तुम मुझसे नहीं बचने वाली जोडोक हांग, आज का दिन तुम्हारे लिए आखिरी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम कल देखेंगे कि किम किस तरह से जोडोक हांग को मारता है और क्या वो मिस्टर चा वो रिपोर्टर क्या अब हमारे किम का वीडियो बना पाती है किसी को मारते हुए का।
आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, बस यही रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब करे बिना मेरे चैनल से जाने की सोचना भी मत। उसे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मेरा साथ दीजिए और हमारी फैमिली से ज़रूर जुड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही।